Hello students, welcome to Kids Study. How are you? I hope you guys will be very good and doing your practice. तो जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि मैं आपको टेंस की कैटेगरी के सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ। ना केवल टेंस की कैटेगरी के सेंटेंसेस को, मैं आपको मॉडल के कैटेगरी के सेंटेंसेस को भी बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ और कुछ हद तक मैं आपको एडवांस लेवल के सेंटेंसेस हैं वो भी क्लियर करवा चुकी हूँ कि किस तरह से सेंटेंसेस होते हैं, किस तरह से उनको सॉल्व करना है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। आपको याद होगा मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक ही सेंटेंस को कई तरह से आपको लिख के बताया था, बोल के बताया था और उसको सॉल्व करके भी मैं करवा चुकी हूँ। तो ना केवल मैंने एक्टिव सेंटेंस आपको सिखाए, आपको हर कैटेगरी के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह से करना है वो भी मैं बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, चाहे वो एडवांस का हो, चाहे वो मॉडल का हो, चाहे वो किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, रूल आपका सेम रहता है। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी सेंटेंस होता है उसका जो शुरुआती जो शब्द होता है, शुरुआती अक्षर होता है, चाहे वो इंसान हो, किसी इंसान के बारे में हो, किसी जानवर के बारे में हो और किसी भी किताब कुछ भी हो, तो वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है आपको। हेल्पिंग वर्ब से क्या होता है, उससे आपको पता चलता है कि ये किस वे में बात हो रही है, आपके प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है या आपके फ्यूचर में बात हो रही है। उसके बाद आपको मेन वर्ब लेनी होती है। मेन वर्ब क्या होता है? उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना, सोना, ये आपकी मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपको मेन वर्ब को चेंज करना होता है, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस में जो भी बचता है उसको हम किसके अंदर डाल देते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं। तो ये मैंने कुछ लाइनें ली हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये मैंने कुछ लाइनें ली हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो जितनी भी ये लाइनें मैंने ली हैं ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक्टिव में करवा चुकी हूँ, पैसिव में करवा चुकी हूँ। अब आपको भी जितना भी मैंने पढ़ाया है इसी तरह से कहानी बनानी है, स्टोरी बनानी है और उसको सॉल्व करना है। फिर देखो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे आपका सब कुछ सॉल्व होता जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहती थी मगर मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ होंगे और तुम मुझसे बात नहीं करोगी, इसीलिए मैं अकेले स्कूल चली गई। मैं तुम्हारे घर आ सकती थी मगर मेरे साथ बहुत सारे थे, मैं इसलिए नहीं आई। अगर कल मैं तुम्हारे घर आती तो तुम्हारे साथ ही स्कूल जाती। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे स्टोरी एक पैराग्राफ क्रिएट किया है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लिए हैं और ये छोटी सी क्रिएट किया है एक पैराग्राफ। इसी तरह से आपको भी करना है, जैसे मैंने किया है वैसे ही जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसी तरह से आपको छोटे छोटे पैराग्राफ बना के अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो जो बच्चे जिस तरह से मैं आपको सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ, अगर उस तरह से अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनको 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसे सॉल्व करने में। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहती थी। सेंटेंस के पीछे जब कभी भी था, थे, थी होता है तो आपको पता है उसे हम वॉज वर्ग के साथ उसे सॉल्व करते हैं। मगर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है, उसी तरह से हर था, थे, थी वॉज वर्ग नहीं होता है, ठीक है। मगर मुझे लगा आप किसी को पास्ट में एक स्टोरी बता रहे हो, प्रेजेंट में खड़े हो, पास्ट में स्टोरी बताते हो कि मुझे लगा या मैंने सोचा, बीच में आता है ना मुझे लगा या मैंने सोचा। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आता है, मुझे लगा तुम आओगी, मैंने सोचा तुम खाना बनाओगी। आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते होंगे, मुझे लगा, मैंने देखा, मैंने सोचा, इस तरह से सेंटेंसेस यूज़ करते होंगे। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस होता है, जैसे मैंने देखा तुम सो रही होंगी, तो फ्यूचर का जो सेंटेंस होगा तो वो विल जो होगा वो वुड बन जाएगा, जो इजएमआर होगा वो वॉज वर हो जाएगा, तो जो वॉज वर होगा वो क्या हो जाएगा? हैड बीन हो जाएगा। इस तरह से आपको चेंज करना होता है, इसे हम बोलते हैं नरेशन, ठीक है। मगर अभी आप क्या हो, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आप सीख रहे हो, तो अभी आप वही कीजिए, जैसा सेंटेंस जैसा है उसे वैसे ही कीजिए, वैसे ही बनाइए। मगर जब आपको आ जाता है जिस तरह से, तो आपको नरेशन करना भी सीखना है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, इसका आपको नॉलेज बढ़ेगा। जब आपके साथ कोई बात कर रहा होगा तो ज़रूरी नहीं है वो हर बात सिंपली बोले, वो उसे नरेट करके बोल सकता है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। तो पहले आप सिंपल में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद नरेशन में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए सीखते हैं एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके किस तरह से सॉल्व करेंगे।
कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहती थी। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य के एंड में चाहती थी, चाहते थे इस तरह से दिखाई दे, तो आपको वांटेड टू के साथ इसे सॉल्व करना है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो वांटेड टू रहेगी और टू के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है। अभी ये पास्ट का सेंटेंस है, चाहती थी। अगर ये प्रेजेंट का होता चाहती हूँ, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहती हूँ, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? वांट टू। अब ये पास्ट में है तो वांटेड टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यस्टरडे आई वांटेड टू गो टू स्कूल विद यू। और रूल सबका सेम रहता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। तो ये जो यस्टरडे है इसको आप यू के बाद भी लिख सकते हो। आई वांटेड टू गो टू स्कूल विद यू यस्टरडे। मैं तुम्हारे साथ कल स्कूल जाना चाहती थी, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। मगर मुझे लगा तुम मुझसे नाराज होंगी और तुम मुझसे बात नहीं करोगी। मगर, किंतु, परंतु, लेकिन ये एक प्रेपोजिशन है जिसके लिए हम बट का यूज करते हैं। मुझे लगा, आई फेल्ट, इस यहाँ पे हम आई फेल्ट भी बोल सकते हैं, आई थॉट भी बोल सकते हैं। आई फेल्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये क्या है? मुझे लगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक छोटा सा फ्रेज है। फ्रेज हम किसे बोलते हैं? जो कुछ शब्दों से मिलकर बनता है। और वाक्य किसे बोलते हैं? जिसमें बहुत सारा बड़ा सा सेंटेंस होता है, उसमें छोटे छोटे कंजंक्शन प्रेपोजिशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो ये छोटा सा फ्रेज है, मुझे लगा। यहाँ पे हम आई थॉट भी बोल सकते हैं, आई फेल्ट भी बोल सकते हैं। थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट और फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट। ठीक है, तो दोनों हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तुम मुझसे नाराज होंगी, ये आपका फ्यूचर का सेंटेंस है, इसी को बोलते हैं हम नरेशन, नरेट करना। तो यहाँ पे हम विल बी के साथ इसे सॉल्व करेंगे, यू विल बी एंग्री विद मी। मगर देखो, ये हमने देखो पास्ट में मैंने आपको बताया था, जब आप पास्ट में किसी को स्टोरी सुनाओगे और उसमें मुझे लगा, मैंने सोचा, इस तरह से होगा। और जो दूसरा सेंटेंस आपका होगा वो अगर पास्ट का होगा तो वो पास्ट का और पास्ट हो जाएगा, फ्यूचर का होगा तो पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट का होगा तो पास्ट हो जाएगा। कोई भी होगा बस वो पास्ट हो जाएगा, मैंने आपको ये बताया था, है ना। दूसरी बात, ये हम एक अंदाजा लगा रहे हैं। तुम मुझसे नाराज होंगी, तुम सो रही होंगी, तुम सो चुकी होंगी, तुम खाना बना रही होंगी, मैंने सोचा। तो चाहे वो फ्यूचर का है, मगर हम जब अंदाजा लगाते हैं तो जहाँ पे मैंने वुड भी किया है, यहाँ पे आप कुड, माइट, में, है ना, मस्ट, वुड का यूज आप कर सकते हो अंदाजे के लिए। आप मुझसे नाराज होंगी, टू मी, और तुम मुझसे बात नहीं करोगी, एंड यू वुड नॉट टॉक टू मी, इस तरह से। इसीलिए मैं अकेले स्कूल चली गई, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस कैसे होते हैं? मैं गया था, मैंने बैठा था, मैं सोया था, मैं जागा था, मैंने देखा था, या मैं बिना था के भी हो सकता है। मैंने देखा, मैंने सोया, मैंने खाया, मैंने बोला, इस तरह से भी हो सकता है। इसलिए के लिए हम एक प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, सो डैट भी बोल सकते हैं, और डैट्स वाई भी बोल सकते हैं, और सो भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं अकेले स्कूल चली गई, तो आई वेंट टू स्कूल अलोन। अलोन मैंने अकेले, और सब्जेक्ट आई, और पास्ट इनडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, बस नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, डिड, और डिड के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है और ना ही इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। तो सो आई वेंट टू स्कूल अलोन। मैं तुम्हारे घर आ सकती थी। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के एंड में सकती थी, सकता था मिलेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये आपकी मॉडल की कैटेगरी का सेंटेंस है। पास्ट में आप कोई काम कर सकती थी, तो आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। कुड हैव के साथ भी सॉल्व कर सकते हो और कुड के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पास्ट में आप कोई काम कर सकती थी। अगर प्रेजेंट में कोई काम कर सकती हो तो कुड की जगह आपको कैन लगाना है। ठीक है, वहीं अगर पास्ट में कोई काम कर सकती थी तो इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब को छोड़ के जो हेल्पिंग वर्ब है वहां पे आप कुड हैव भी लगा सकते हो, और बिना हैव सिर्फ कुड के साथ भी इसे सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जब आप कुड के साथ सॉल्व करोगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, मगर जब आप कुड हैव के साथ सॉल्व करोगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आपको समझ में आ गया, इस एक सेंटेंस को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। आई कुड हैव, कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही रहती है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म केम और फर्स्ट फॉर्म कम, तो थर्ड फॉर्म भी कम ही रहती है। तो आई कुड हैव कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर आ सकती थी, और बिना हैव के लगाना है तो जो आपके सामने लिखा है इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो।
मगर मेरे साथ बहुत सारे थे। ये आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है। यहाँ पे क्या है, आपके द्वारा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बीइंग में क्या क्या आता है, स्टेट ऑफ लोकेशन आता है, स्टेट ऑफ पोजीशन आता है ना, कि आपकी पोजीशन, आपकी स्थिति, आपकी सिचुएशन क्या थी। आप उदास थे, आप दुखी थे, आप गरीब थे, हैं। आप लोकेशन दिखाता है, आप कमरे में थे, आप छत में थे, आप दिल्ली में थे, आप बॉम्बे में थे, आप फील्ड में थे, आप जहां भी थे वो लोकेशन को दिखाता है ना। मतलब कुल मिला के बात यह है कि स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन जब परफॉर्म नहीं होता है तो हम उस टाइप की जो सिचुएशन, उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर हम डालते हैं। मगर, लेकिन, किंतु, परंतु ये हमारा एक प्रेपोजिशन है जिसके लिए हम एक शब्द जिसको बोलते हैं, हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम बट, है ना। डियर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जब किसी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट का मिसिंग होता है, वहां पे हम एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट को हम देयर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारों की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे वॉज का यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने वर का यूज किया। मैनी का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे किसी संख्या को हम गिन नहीं सकते, बहुत सारे। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला 5, 6, 3, 2, 1, यहाँ पे मैंने बहुत सारे में मैनी का हमने यूज किया। विद मैंने साथ, मी मैंने मेरे साथ बहुत सारे थे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसीलिए नहीं आई, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसीलिए के लिए हम डेट्स वाई का यूज करते हैं और सब्जेक्ट आई, फिर डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डेट्स वाई आई डिड नॉट कम, इसीलिए मैं नहीं आई। अगर कल मैं तुम्हारे घर आती तो तुम्हारे साथ स्कूल जाती। ये एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है जो अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में आप इसे रोज बोलते हो। इस टाइप के सेंटेंसेस आप इसको प्रेजेंट में यूज कर सकते हो, फ्यूचर में यूज कर सकते हो और पास्ट में यूज कर सकते हो। तो जो पास्ट के सेंटेंसेस होंगे इस टाइप के, तो कैसे होंगे, अगर पापा ने कल मेरी बात सुन ली होती तो मैं घर छोड़कर नहीं जाता। अगर तुमने कल मेरा टाइम से फ़ोन उठा लिया होता तो मैं तुमसे बात करता। अगर तुमने मेरे नोट्स दे दिए होते तो मुझे तुम्हारे घर नहीं आना पड़ता। तो मतलब कुल मिला के बात का कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो पास्ट में इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे तो आपको सुनने से ही पता चल रहा है कि ये पास्ट में हो चुका है, ये काम हो चुका है। अगर फ्यूचर में होगा तो हम कैसे करेंगे, अगर पापा मुझे पैसे देंगे तो मैं फ़ोन लूँगा, अगर पापा मेरी बात सुनेंगे तो ही मैं पापा के साथ जाऊंगा। तो ये कंडीशन है, ये फ्यूचर की है। ठीक है, अगर प्रेजेंट में होगा तो कैसा होगा, अगर बारिश आती तो मैं नहाती, अगर मम्मी आती तो खाना बनाती, अगर मम्मी मुझे पैसे देती तो मैं मार्केट जाती। तो ये आपके प्रेजेंट में आप इस तरह से बोलते हो। ठीक है, तो अभी ये पास्ट का सेंटेंस है, अगर कल मैं तुम्हारे घर आती तो तुम्हारे साथ स्कूल जाती। इस एक सेंटेंस को आप 3 टाइप से आप यूज कर सकते हो, 3 टाइप से आप इसे बोल सकते हो। जो पहला मैंने लिखा है आपके सामने, ये जो सेकंड सेंटेंस है, देखो, अगर मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाती, इफ आई केम टू योर हाउस यस्टरडे, ये मैंने अभी पास्ट इनडेफिनिट टेंस के साथ सॉल्व किया है। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इनडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जो सेकंड सेंटेंस है, आई वुड हैव गॉन टू कॉलेज विद यू, आपको तीनों सेंटेंस में जो 3 टाइप से मैंने आपको कहा ना कि इसे 3 टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो, तो सेकंड सेंटेंस है आपका सेम रहेगा, आई वुड हैव गॉन टू कॉलेज विद यू। तो आप इसको, जो पहला वाला सेंटेंस है, इफ आई केम टू योर हाउस यस्टरडे, आप इसको 2 तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप इसे हैड के साथ सॉल्व कर सकते हो। इफ आई हैड कम, हेड के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही रहती है। इफ आई हैड कम टू योर हाउस यस्टरडे, आई वुड हैव गॉन टू कॉलेज विद यू। जो सेकंड सेंटेंस है वो सेम रहेगा आपका। ठीक है, दूसरा आप इसको वुड के साथ कैसे बनाओगे, इफ आई वुड हैव कम टू योर हाउस यस्टरडे, आई वुड हैव गॉन टू कॉलेज विद यू। आप इस तरह से आपको दोनों बनाने हैं। तो
इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि एक सेंटेंस को 3 तरह से हम कैसे बना सकते हैं। जो आपका सेकंड सेंटेंस है अगर वो नेगेटिव होगा तो आपको वुड नॉट करना है, हैव गॉन टू कॉलेज विद यू ऐसे करना है आपको। मगर जो पहला वाला सेंटेंस है उसको 3 तरह से आप बना सकते हो। अगर ये अभी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो आपको डिड नॉट के साथ बनाना होता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती। ठीक है, तो कैसे बनता, इफ़ आई डिड नॉट कम टू योर हाउस यस्टरडे, इस तरह से आप बनाओगे। अगर हैड के साथ होगा तो हैड नॉट करना है, अगर वुड के साथ होगा तो वुड नॉट करना है, जैसे हमने नीचे वाला किया था वैसे आपको करना है। ठीक है, दूसरी बात, आपको हिंदी में नहीं जाना है, ये काम जो काम हो चुका है उसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो हिंदी है ना इसकी ऐसी लग रही है जैसे कि ये प्रेजेंट का होगा। अगर मैं तुम्हारे घर आती, मतलब आने वाले कल में आती, तो मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाती। आने वाले कल के लिए अगर आपको बोलना है तो भी आप ऐसे बोल सकते हो, मगर ये काम हमारे साथ हो चुका है तो हम इसको इस तरह से बोल रहे हैं जिस तरह से मैंने आपको 3 तरह से बताया है ना। तो अंग्रेजों को हिंदी से कोई मतलब नहीं है, उनको जिस तरह से आप बोलोगे अगर पास्ट में आपके साथ हो चुका है तो उनको समझ में आ जाएगा, हिंदी उनको कोई मायने नहीं रख। आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला है, क्योंकि मैं आपको हर स्टोरी में आपको ये सब सिखाती थी, बताती थी। बस मैं आपको ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन कारण है वो ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो अब आप सिर्फ नए के पीछे मत भागो, जो पुरानी चीज़ें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें करा चुकी हूँ उनमें प्रैक्टिस करो अपनी। जिस तरह से मैंने 2 3 4 स्ट्रक्चर्स को यूज करके एक क्या किया, एक छोटा सा पैरा बनाया है, ऐसे आप रोज कीजिए। और जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है उन सबको यूज़ करके ऐसा आपको कभी भी फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। नेगेटिव में करो, पैसिव में करो और बहुत प्रैक्टिस करते रहो अपनी। तो गॉड ब्लेस यू और अपना ख्याल रखो और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच।